नमस्कार दोस्तों, मयूर एजेंसी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि हम एक नए बने व्यू पॉइंट को देखने आए हैं, तो उसका नज़ारा आप भी देख पा रहे हैं। मेरी एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और एक तरफ अथाह उफनता महासागर का दृश्य देखकर मेरे को अति प्रसन्नता अनुभव हुई। आशा है आपको भी प्रसन्नता अनुभव हुई होगी। दोस्तों, इस व्लॉग में वॉइस ओवर करने की मेरी एक मजबूरी यह है कि पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा कि तेज़ बारिश के कारण माइक के अंदर पानी चला गया, इसलिए माइक महाराज तो ख़राब हो गए। अब मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज हम जिस शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका पुराना नाम वाल्टियर था, बाद में विशाखापट्टनम के नाम से जाना लगा और इसका लोकल निवासी इसको वैजाग के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ये वैजाग सिटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच में और गोदावरी नदी के नदी मुख पर विस्तारित है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के लिए विशाखापट्टनम सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद ही खास है। जी हाँ, देश का प्रमुख बंदरगाह होने के कारण इसको आर्थिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इसकी एक और खासियत है कि भारत में बने पहले स्टीमर का विशाखापट्टनम के बंदरगाह में 1984 को उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे बाई और काले रंग की सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जो विशाखापट्टनम के आर के बीच में स्थित है, इसकी स्टोरी भी बड़ी रोमांचित करने वाली है। इसका टूर और स्टोरी भी अगले ब्लॉग में मैं आपको बताने का पूर्ण प्रयास करूंगा। दोस्तों, आगे ये भाई साहब जो गोल्डमैन है, इनसे थोड़ी हंसी मजाक करते हुए हम आपको आज जिस एयरक्राफ्ट का टूर देने वाले हैं वो बिल्कुल मेरी अपोजिट सड़क पर है। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट जिसका मैं आपको टूर देने वाला हूँ बिल्कुल एक गरुड़ की आकृति का है। जब ये आसमान में उड़ान भरता है तो एकदम गरुड़ सा लगता है। दोस्तों, सौभाग्य से हमें इस एयरक्राफ्ट के क्यूरेटर सर को मान मनोवल करके मना ही लिया कि आप ऑन कैमरा इस एयरक्राफ्ट का इतिहास बताने की कृपा करें। सौभाग्यवश उन्होंने पूरा इंटरव्यू भी दिया। दोस्तों, यही है जो चेक शर्ट वाले हैं क्यूरेटर सर। इन्हीं से बातचीत करके इनको मनाया कि आप थोड़ा इंटरव्यू दे दीजिए और ये मान भी गए आसानी से। अभी हम टिकट लेने की तैयारी कर रहे हैं। टिकट लेने के बाद अंदर चलेंगे, अंदर का सीन आपको दिखाएंगे। नमस्ते। ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम जो है विशाखापट्टनम में बीच के सामने जो है वो सबमरीन है, ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कुछ? बताएंगे जरूर सर। बताइए। मेरा नाम एम आर कुमार है, इधर का क्यूरेटर हूँ। तो आप ये इस तरफ देख रहे हैं, ये म्यूजियम है, TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। तो इसके ये बर्ड देख रहे हैं, ये बर्ड का नाम है अल्बाट्रोस। इसे सी बर्ड है। इसका क्षमता है 16 घंटा 45 मिनट एक ही इसमें फ्लाई करता है। इट कैपेबिलिटी ऑफ फ्लाइंग कंटिन्यूसली 16 hours 45 minutes continuously, and also having the quality of while gliding only it sleeps. That is the lifestyle of this bird. So by basic upon this qualities, the scientist Andrew Tuplow has designed this aircraft and taking these qualities हिंदी में बोलिए कि हिंदी में and okay, तो ये क्वालिटीज लेकर आपको एंड्रो टप्लो साइंटिस्ट वो आपको ये डिजाइन किया गया है। तो वो उसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है एंड्रो टप्लो। TU मतलब टप्लो 140, TU-142 मतलब 140 इज द मार्क ऑफ द एयरक्राफ्ट, TU मतलब टप्लो 142 एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। एंड इसका बाद में ये एयरक्राफ्ट हमारा हम इंडियन नेवी रशिया से हम लिया है। 8 एयरक्राफ्ट लिया है। 8 एयरक्राफ्ट 1988 में लिया था, लेके पहले गोवा में रखा, बाद में फुल स्क्वाड्रन आपको अरकोनम में शिफ्ट किया, नियर टू चेन्नई में शिफ्ट किया था। अरकोनम चेन्नई में शिफ्ट किया। उधर से पूरा ऑपरेशन मैरीटाइम ऑपरेशंस इंडियन नेवी चला था, ऑपरेट करता था। ये मेन पर्पज है ऑफ एयरक्राफ्ट का एंटी सबमरीन वॉरफेयर है एंड आल्सो लॉन्ग मैरीटाइम रिकॉनेसेंस के लिए, ये एंड मींस सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए एंड एरियल सर्वेलेंस करने के लिए ये यूज करते हैं। ये ऑपरेशन कैक्टस में पार्टिसिपेट किया, ऑपरेशन पराक्रम में भी पार्टिसिपेट किया एंड ऑपरेशन कारगिल में पार्टिसिपेट किया। कारगिल में ये 70% इंफॉर्मेशन यही एयरक्राफ्ट दिया ताकि हमने कारगिल वॉर अचीव किया एंड इसलिए हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। ये इसका बाद में आपको ये टनल में आपको अलग अलग इसका एयरक्राफ्ट का पार्ट्स रखा हुआ, उसका वो इन्फोटेक सिस्टम है, आप जाके आप सुन सकते हैं। एंड पर डे ये म्यूजियम देखने के लिए अलग अलग स्टेट से हमको मोर देन 12,000 पीपल आपको 6,000 से 12,000 सीजन से
12,000 पीपल आपको इधर आता रहेगा। वाइजैक इज अ काइंड ऑफ सिटी, हम इधर पूरा लिविंग म्यूजियम्स मेंटेन करते हैं, इसलिए पूरा पूरा इंडिया से इसको बच्चों देखने का लाते हैं एंड एजुकेशन टीम्स भी इधर देखने के लिए आते रहते हैं। ओके, ओके। थैंक। अभी देखा सर ने आपको पूरा इसका एक्सप्लेन कर दिया एयरक्राफ्ट के बारे में, म्यूजियम के बारे में। तो बाकी का हम आपको अंदर चल के दिखा देंगे। बाकी तो सर ने सब बता दिया, मेरे को बताने की जरूरत रही नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि क्यूरेटर सर ने इसका मेन पार्ट तो बता दिया। अब हम एयरक्राफ्ट के अंदर चलकर इसका पूरा टूर देंगे। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट खासकर नेवी यानी हमारी नौसेना के उपयोग में आने वाला प्रमुख विमान है, जो कि पानी के ऊपर तैरते जहाज़ों, पानी के बहुत गहराई पर चलने वाली पनडुब्बी यानी कि सबमरीन, और हमारे युद्धपोतों के ऊपर लैंड और टेक ऑफ होने वाले विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर को दिशा निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ ही हमारे नौसैनिक जब पैराशूट से पानी पर लैंड करते हैं तो इनको नीचे पिकअप करने वाले छोटे स्टीमर वगैरह को भी निर्देशित करता है, और दुश्मनों के जहाज़ और सबमरीन पर कड़ी निगरानी से एयरक्राफ्ट रखता है। दोस्तों बाकी तो सभी इसके अंदर लगने वाले पार्ट जैसे टर्बो जनरेटर, बॉम्बिंग प्रणाली और इसकी फ्यूल प्रणाली और इसका एक विशाल काय इंजन भी इस म्यूज़ियम में आम जनता को दिखाने के लिए रखा है। इसके बाद में वार जोन का दृश्य भी दिखाया गया है, और इस एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन के अनुसार मेडल व पदकों की प्रदर्शनी भी यहाँ लगी हुई है। आपने अभी देखा सब टोटल पार्ट्स थे। अभी हम चल रहे हैं प्लेन के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर। चलिए। दोस्तों मेरा माइक बार बार ख़राब हो रहा था, इसका एहसास मुझे बाद में हुआ था, तो मैं आपको इस एयरक्राफ्ट की पूरी जर्नी अंदर से सिर्फ वॉइस ओवर में करके ही बता पाऊँगा। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को जब हम आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं तो बहुत ही छोटे आकार का लगता है, लेकिन जब हम इसको नीचे ज़मीन पर देखते हैं तो मेरी आंखें चौंध गई। इतना विशाल आकार, इतना ऊंचा, वाकई में इसको ऑपरेट करने वाले हमारे नौसैनिकों को हेड्स ऑफ। दोस्तों अब इसके अंदर का जो दृश्य हम देख पा रहे हैं वो पूरा रियल एयरक्राफ्ट ही है। इसके अंदर इसकी वायरिंग, इसकी तकनीकी और इसकी मशीनरी और हमारे नौसैनिक ऑफिसर्स के सीटिंग अरेंजमेंट और इस एयरक्राफ्ट के पायलट, क्रू मेंबर सभी के स्टैच्यू के रूप में बताया गया है। और दोस्तों जैसे क्रिएटर सर ने बताया था कि ये एयरक्राफ्ट एक बार फ्यूल लेकर उड़ने के बाद में लगभग 16 घंटे तक आसमान में उड़ते रहने की क्षमता इस एयरक्राफ्ट में है। दोस्तों इसके बाद इसी एयरक्राफ्ट से जुड़ा एक दूसरा एयरक्राफ्ट सी हैरियर, उसको भी हम अब देखने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के बाद अब हम दूसरे वाले म्यूजियम भवन में चलते हैं जिसका नाम है सी हैरियर। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे, चलिए मेरे साथ सी हैरियर में। दोस्तों सी हैरियर एयरक्राफ्ट भी हमारी नेवी का ही एक बेड़ा है जिसमें वो सभी प्रकार के युद्धक विमान, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह पूर्ण रूप से पानी की सतह पर आत्मनिर्भर है। इस म्यूजियम में भी उन सभी चीज़ों की प्रदर्शनी है जैसे फाइटर जेट, उनके स्पेयर पार्ट व इनकी कार्य प्रणाली का विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों ये रोल्स रॉयल कंपनी जो कार बनाती है वो भी ये जेट फाइटर के इंजन बनाती है। रोल्स रॉयल पेगासस इंजन, जो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है इधर इस इंजन के बारे में, जो कार के साथ साथ जेट फाइटर के भी इंजन बना। दोस्तों जो नेवी फाइटर के अंदर जो बॉम्बिंग होता है, बॉम्बिंग सिस्टम में ये बॉम्ब लगे रहते हैं जिसकी कैपेसिटी लगभग 100 एंड 190 गैलन के करीब ये एक्सप्लोज होता है। ये टोटल बॉम्बिंग सिस्टम है जो फाइटर प्लेन में लगा रहता है। देखिए कितना सुंदर है, ये शानदार। दुश्मनों की तबाही मचाने के लिए 100 एंड 190 दो साइज के ये 100 एंड 190 गैलन साइज के ये दो टैंक है। दोस्तों ये अपना डेक है। डेक के ऊपर जब ये फाइटर प्लेन लैंड होता है तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि जगह छोटी होती है और उसकी रोकने के लिए फिर ये ट्रॉली टाइप में ये होता है, ये इसको यहाँ से पकड़ के प्लेन को रोक लेता है क्योंकि बहुत स्पीड से लैंड होता है और जगह कम होती है डेक पे। कभी फाइटर प्लेन एक्सीडेंट हो जाता है या क्रैश होने की स्थिति में ये एग्जिट हो जाती है ऑटोमेटिक सीट पूरी पायलट की। इसको पायलट समेत पूरा ये वहां से निकल के फाइटर प्लेन से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कल मेरे आने वाले व्लॉग को ज़रूर देखें जिसमें पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली पनडुब्बी यानी सबमरीन का पूरा टूर देने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सुरक्षित रहे। नमस्कार।